क्या आपने कभी अकेले ट्रक ड्राइव करते हुए महसूस किया कि आपका सबसे करीबी दोस्त असल में भूत है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ सच्ची हॉरर कहानी, जहाँ मेरी रात को बदलने वाला साथी मेरे साथ नहीं बल्कि उसकी भूतियां आत्मा थीं। डर के लिए तैयार हो जाइए। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। जिंदगी का ज्यादातर समय सड़कों पर गुजार दिया है। दिन हो या रात, गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, मैंने हर मौसम और हर हालात में ट्रक को चलाया है। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बाहर से जितनी आसान लगती है, अंदर से उतनी ही कठिन होती है। घर से दूर रहना, लगातार घंटों तक गाड़ी चलाना, नींद और भूख की परवाह किए बिना माल समय पर पहुंचाना, ये सब रोजमर्रा की बातें हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी रातें भी होती हैं जिन्हें याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक रात मेरे जीवन में आई थी जब मुझे समझ नहीं आया कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वह सपना था या हकीकत। उस दिन मैं कानपुर से माल लेकर बिहार की तरफ जा रहा था। रास्ता लंबा था और सफर कम से कम 20-22 घंटे का होने वाला था। ट्रक में साथ था मेरा पुराना साथी रघु। हम दोनों कई बार साथ साथ ट्रक चलाते थे। कभी वह ड्राइव करता, कभी मैं। बातों बातों में सफर कट जाता। रघु थोड़ा चुपचाप किस्म का आदमी था, लेकिन जब बोलता था तो दिल की बातें करता था। रात के करीब 11 बजे होंगे। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा और सुनसान रास्ता फैला था। कभी कभी कोई दूसरी ट्रक या बस पास से निकल जाती तो लगता कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी दूर होती फिर वही सन्नाटा। रघु ने मुझसे कहा, भाई बहुत भूख लग रही है, आगे कहीं ढाबा मिलेगा क्या? मैंने कहा, हाँ याद है ना, वो पुराना ढाबा है जंगल के किनारे, वहीं रुक जाते हैं। कई बार गया हूं वहां। करीब आधे घंटे बाद हमें सड़क किनारे धुंधली सी रोशनी दिखी। वहीं ढाबा था। बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से किसी में कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। न कोई ड्राइवर, न क्लीनर। हम ट्रक रोक कर उतरे। हवा ठंडी थी और ढाबे से हल्की सी जलते तेल की गंध आ रही थी। जैसे ही अंदर गए, एक अजीब सी सिहरन पूरे बदन में दौड़ गई। ढाबा पहले जैसा तो लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। टेबलें खाली थीं, सिर्फ एक कोने में लालटेन जल रही थी। एक दुबला पतला आदमी अंदर से निकला और बोला, बैठो साहब, क्या लोगे? दाल रोटी, अंडा भुर्जी सब मिलेगा। उसकी आवाज बहुत धीमी और भारी थी, जैसे गले से जबरदस्ती निकल रही हो। मैंने और रघु ने एक कोने में जगह ले ली। खाना आया। देखने में तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, लगा कुछ गड़बड़ है। दाल का स्वाद ऐसा था मानो उसमें मिट्टी घुली हो। चावल से हल्की सी बदबू आ रही थी। मैंने रघु को देखा, वह भी अजीब चेहरे के साथ खा रहा था। मैंने धीरे से उससे कहा, यार ये खाना अजीब लग रहा है, छोड़ दे। लेकिन रघु बोला, भाई भूख लगी है और कुछ तो मिलेगा नहीं। मैंने ज्यादा नहीं खाया, बस थोड़ा सा खाकर पानी पी लिया। लेकिन तभी मेरी नजर पास की दीवार पर गई। वहां धुएं से काली पड़ी दीवार पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहां रुको मत, यहां सब मरे हुए हैं। मैं सन्न रह गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने रघु को दिखाना चाहा, लेकिन जब पलटकर देखा तो दीवार बिल्कुल साफ थी, जैसे वहां कुछ लिखा ही ना हो। रात गहरी हो चुकी थी। हमने पैसे चुकाए और ट्रक की ओर लौटे, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ढाबा वहां था ही नहीं। जहां थोड़ी देर पहले लालटेन जल रही थी, लोग बैठे थे, वहां अब सिर्फ जला हुआ खंडहर खड़ा था। टूटी कुर्सियां, जली हुई छत और राख का ढेर। मैंने घबराकर रघु से कहा, ये क्या देख रहे हो तुम? रघु बस मुस्कुरा दिया। बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गया। मैंने घबराकर ट्रक चालू किया और वहां से निकल पड़ा। लेकिन अब सफर और भी डरावना लगने लगा। हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। कुछ देर बाद मैंने रघु से बात करने की कोशिश की। यार वो ढाबा तूने देखा था ना? पहले सब नॉर्मल था, लेकिन जाते वक्त वो तो खंडहर निकला। रघु धीरे से बोला, हाँ भाई, वो ढाबा सालों पहले जल गया था, बहुत लोग मरे थे वहां। मैंने चौंक कर कहा, तुझे कैसे पता? रघु बस खामोश हो गया। उसकी खामोशी ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैं बार बार उसे देख रहा था। सड़क पर ट्रक की हेडलाइट्स पड़ रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी परछाई थी, जैसे वह वही रघु ना हो जिसे मैं जानता था। मैंने मन ही मन सोचा, यह सफर अब आसान नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है और मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। ट्रक आगे बढ़ रहा था,
लेकिन मेरे दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। अगर वो ढाबा जलकर खाक हो चुका है तो हमने वहां खाना किसके साथ खाया था? और वो सब लोग कहां गए? रात करीब 1:30 बजे की होगी। हाईवे पर धुंध छा गई थी। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 5-6 फीट तक ही जा रही थी। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए था। तभी मेरी नजर पीछे के शीशे पर पड़ी। मैंने साफ देखा कि ट्रक के पीछे की सीट पर कोई बैठा है। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब दोबारा देखा तो लगा कोई परछाई हिल रही है। मैं चौंक गया और तुरंत रघु से पूछा, पीछे कौन है? वह धीमी आवाज में बोला, कोई नहीं, तू गाड़ी चला। उसकी आवाज में एक ठंडापन था जो पहले कभी नहीं था। करीब आधे घंटे बाद मुझे बहुत नींद आने लगी। मैंने कहा, रघु अब तू चला ले कुछ देर, मैं आंखें मूंद लेता हूं। लेकिन रघु ने सख्ती से कहा, नहीं, तू ही चला, मैं नहीं चला सकता। उसका जवाब सुनकर मुझे झटका लगा। रघु तो हमेशा सफर बांटकर चलाता था, फिर अब क्यों मना कर रहा था? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे किसी गहरे शून्य में खोई हों। मैंने हिम्मत करके पूछा, रघु तू इतना चुप क्यों है? कुछ गड़बड़ है क्या? वह अचानक मुस्कुरा दिया, लेकिन वो मुस्कान ऐसी थी कि मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे धीरे कहा, तुझे पता है, मैं कई साल पहले इसी रास्ते पर मरा था। मेरा दिल धक से रह गया, हाथ पांव कांपने लगे। मैंने घबराकर ब्रेक मारा और ट्रक किनारे रोक दिया। क्या बोल रहा है तू? मैंने कांपती आवाज में पूछा। रघु ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में कोई अंगार जल रहा हो। उसने कहा, हां, 5 साल पहले मेरा ट्रक इसी जंगल के मोड़ पर पलट गया था। किसी ने मेरी लाश तक सही से नहीं उठाई। तब से मैं यहां भटक रहा हूं। मैं अवाक रह गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर उतरने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा और ठंडी हवा थी। पेड़ों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। अचानक मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैं पलटा तो देखा, रघु ट्रक से बाहर आ चुका था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा था। आंखें ढंसी हुई, चेहरा काला पड़ा हुआ, होंठ नीले। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं डर के मारे चिल्लाया, दूर रहो, तू इंसान नहीं है। वह ठंडी हंसी हंसने लगा। हां, इंसान नहीं हूं, लेकिन भूखा हूं, बहुत भूखा। इतना कहते ही वह अचानक गायब हो गया। मैं घबराकर ट्रक में वापस बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। पैरों में जान नहीं थी, लेकिन मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक भागता चला गया, लेकिन मेरे कानों में अब भी रघु की हंसी गूंज रही थी। करीब 2 घंटे बाद जब सुबह का उजाला होने लगा, मैं एक छोटे कस्बे में पहुंचा। थका हारा एक ढाबे पर रुका। ढाबे वाला मुझे देखकर बोला, अरे साहब, आप इस टाइम पर कैसे यहां पहुंचे? सब कहते हैं रात को उस जंगल वाले रास्ते पर मत जाना। वहां एक ट्रक ड्राइवर रघु मरा था। उसकी आत्मा अब भी भटकती है। मेरे हाथ से चाय का गिलास गिर गया। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। ढाबे वाले की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं बस उसे घूरता रहा। उसने मेरे हाव भाव देखकर पूछा, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हैं? रंग क्यों उड़ गया आपका? मैंने कांपती आवाज में कहा, रघु, तुमने कहा ना रघु नाम का ड्राइवर यहां मरा था। ढाबे वाला चौंका। हां, 5-6 साल हो गए। बहुत भयानक हादसा था। रात को उसका ट्रक पलट गया था। माल की बोरियों के नीचे दबकर वह वहीं मर गया। किसी ने उसकी चीख तक नहीं सुनी। सुबह जब लोग पहुंचे तो उसकी लाश बुरी तरह कुचली हुई थी। तब से कहते हैं उसकी आत्मा उसी रास्ते पर फंसी हुई है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने ढाबे वाले से पानी मांगा। गिलास पकड़ते पकड़ते भी हाथ से गिर ही गया। मैंने धीरे से कहा, मैंने कल रात उसे देखा था, वहीं मेरे साथ ट्रक में बैठा था। ढाबे वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने मेरी ओर झुककर कहा, कभी कभी आत्माएं पुराने रिश्तों के बहाने लौट आती हैं। क्या वह आपका करीबी था? मैंने सिर झुकाकर हां में जवाब दिया। हां, कई बार साथ सफर किया था। लगता है उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं उसे पहचानता था। ढाबे वाला चुपचाप मेरी ओर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, रात को उस रास्ते पर मत जाइए। अगर फिर से उसका सामना हो गया तो शायद बच ना पाए। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन माल पहुंचाना था, सफर अधूरा नहीं छोड़ सकता था। थोड़ी देर आराम करके मैं फिर ट्रक लेकर निकल पड़ा। दिन भर सब ठीक रहा। धूप निकल आई थी और सड़कों पर भीड़ भाड़ थी।
लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मेरे मन में बेचैनी बढ़ती गई। सूरज के डूबते ही सड़क फिर से वीरान लगने लगी। रात के लगभग 9 बजे मैं उसी जंगल वाले हिस्से के करीब पहुंचा। धुंध फिर से घनी हो चुकी थी। हेडलाइट की रोशनी में सड़क टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां रास्ते पर पड़ रही थीं। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि कुछ न हो, लेकिन तभी अचानक मुझे सड़क किनारे वहीं परछाई दिखी। सफेद कपड़े पहने, झुका हुआ चेहरा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह आकृति मेरी ओर बढ़ने लगी। हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आने लगा। वह रघु था। वही नीली आंखें, वही काला पड़ा चेहरा। मैंने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वह फिर से ट्रक के सामने आ गया। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक चीखती आवाज के साथ रुका। रघु सीधा बोनट के पास खड़ा था। उसने मेरी ओर झुककर कहा, भाई क्यों भाग रहा है? मैं अकेला हूं, मुझे छोड़ मत। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब ठंडक भी। मैं हिम्मत करके चिल्लाया, तू मर चुका है रघु, तू अब इंसान नहीं, तू भूत है। यह सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। आंखें लाल अंगारों की तरह जलने लगी। उसने गुस्से में कहा, अगर मैं भूत हूं तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहते ही ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। तभी अचानक दूर से एक और ट्रक की हेडलाइट्स दिखी। जैसे ही रोशनी पास आई, रघु गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अब मुझे पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। वह अब भी कहीं आसपास था। दूसरे ट्रक की हेडलाइट से मेरा ट्रक फिर से रोशनी में नहा गया। इंजन अचानक अपने आप चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कांपते हाथों से गियर में डाला और आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी पर वही भूतिया ढाबा दिखाई दिया। वही ढाबा जहां कल रात मैं रुका था, और ढाबे वाला अजीब बातें कर रहा था। इस बार भी ढाबा सुनसान था। सिर्फ एक लालटेन टिमटिमा रही थी। मैं अंदर गया तो देखा कि ढाबे वाला वहीं बैठा बीड़ी पी रहा था। उसने मुझे देखते ही अजीब सी मुस्कान दी। साहब, फिर मिल गए, रास्ता कैसा रहा? मैंने कांपते स्वर में कहा, तुम्हें सब पता है। कल रात मैंने रघु को देखा था, आज फिर सामने आ गया। वो मुझे क्यों छोड़ नहीं रहा? ढाबे वाले ने गहरी सांस ली। साहब, ये ढाबा और ये सड़क दोनों ही शापित हैं। यहां जिसने भी मौत देखी, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाती। रघु भी उन्हीं में से एक है। लेकिन एक सच और है जो शायद आप नहीं जानते। मैंने घबराकर पूछा, कौन सा सच? ढाबे वाला धीरे धीरे बोला, रघु की मौत हादसा नहीं थी। उसके साथ वाले ने धोखा किया था। ट्रक का ब्रेक उसी ने काटा था ताकि रघु की जान चली जाए और बीमा के पैसे मिल जाए। तब से रघु की आत्मा यहां भटक रही है। लेकिन साहब, वो आपसे क्यों चिपका हुआ है, ये तो वही जानता है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी ढाबे की बत्ती एकाएक बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। ढाबे वाला कहीं गायब हो चुका था। सिर्फ मेरी सांसों की आवाज और धड़कते दिल की धक धक सुनाई दे रही थी। अचानक ढाबे के कोने से वही कराहती आवाज आई, भाई, मुझे क्यों छोड़ा था उस रात? मैं तड़प तड़प कर मरा था, तू तो भाग गया था। मैंने डरते डरते मुड़कर देखा। रघु वहीं खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, शरीर से खून टपक रहा था। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो वहां था ही नहीं रघु, मैं तो बाद में पहुंचा था। उसने दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं भाई, तू ही था जिसने मुझे उस ट्रक में अकेला छोड़ दिया। तुझे मेरी चीख सुनाई दी थी, लेकिन तू नहीं आया। अब जब तक मैं चैन से नहीं जाता, तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगा। इतना कहते ही ढाबा हिलने लगा। बर्तन जमीन पर गिरने लगे। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैं फंस चुका था। रघु धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों के निशान जमीन पर खून से भरते जा रहे थे। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन पकड़ ली। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां मेरी गर्दन में धंस गईं। सांस रुकने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक मेरी जेब में रखा ताबीज, जो मेरी मां ने सफर से पहले दिया था, बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, उसमें से हल्की रोशनी निकली। रघु चीखने लगा। उसकी पकड़ ढीली हो गई। वह पीछे हट गया और तड़प तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज गूंजी, काश,
तूने उस रात मेरी मदद की होती, मैं यूं भटकता ना, अब शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। इतना कहते ही उसका शरीर धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। ढाबे की बत्तियां फिर जल उठी। सब कुछ सामान्य हो गया। मैं जमीन पर गिरा हुआ हाँफ रहा था। आंसू अपने आप बह निकले। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी उस हाईवे का नाम सुनता हूं, मेरे कानों में अब भी वही आवाज गूंजती है, भाई मुझे अकेला मत छोड़ना। रघु की आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन ढाबे की हवा अब भी ठंडी और भारी थी। मैं घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। अचानक पीछे से फिर वही ढाबे वाले की आवाज आई, साहब देखा, यहां कोई चैन से नहीं जा पाता। मैंने मुड़कर देखा तो ढाबे वाला अब वैसा नहीं था जैसा पहली बार दिखा था। उसकी आंखें कोयले जैसी लाल थीं, चेहरा झलने के निशानों से भरा हुआ। उसके होठों से टपकता काला तरल जमीन पर गिरते ही धुआं छोड़ रहा था। वह धीरे धीरे बोला, रघु तो चला गया, लेकिन तुमसे हिसाब अभी बाकी है। मैंने डर से पीछे हटना चाहा, मगर पाया कि मेरे पैर जमीन में धंस गए हैं। पूरा ढाबा मानो किसी अंधेरे दलदल में बदल रहा था। खिड़कियों से बाहर देखा तो हाईवे गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ धुंध और अनगिनत परछाइयां थीं। हर परछाई उसी तरह दिख रही थी जैसे सड़क हादसों में मरने वाले ड्राइवर। उनके चेहरे कुचले हुए, शरीर अधजले और आंखें सफेद। सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी ढाबे वाला मेरे पास झुककर फुसफुसाया, अब तू भी इस रास्ते का हिस्सा बन जाएगा, जैसे औरों ने बना लिया। उसकी हंसी पूरे ढाबे में गूंज उठी। बर्तनों की खनक, चीखें और हॉर्न की आवाजें मिलकर ऐसा शोर मचा रही थीं जैसे पूरा नरक खुल गया हो। मैंने पूरा जोर लगाया और ताबीज उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जलकर राख हो चुका था। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं था। आखिरी बार मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं अपने ट्रक में था। सुबह का उजाला हो चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे ट्रक की शीशे पर खून से लिखा हुआ था, अब तू अकेला नहीं, हम सब साथ हैं। आज तक मुझे नहीं पता कि वो सपना था या हकीकत, लेकिन उस दिन के बाद से जब भी रात को ट्रक चलाता हूँ, ड्राइवर सीट के पास वाली खाली सीट पर किसी के बैठने का एहसास जरूर होता है, और कभी कभी रियर व्यू मिरर में मुझे जलता हुआ चेहरा झलक जाता है। जो मेरा दोस्त था वही रघु की आत्मा थी, और अब भी हाईवे पर कहीं भटकती है। अगर आप भी उस रात हमारे साथ होते, क्या आप बच पाते? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप भी कभी ऐसी भूतिया घटना का सामना कर चुके हैं। डर का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता।